उदयपुर में अनोखी शादी, बड़ बना दूल्हा, पीपल बनी दुल्हन, ढोल नगाड़ों के साथ निकली बारात। उदयपुर के खेमपुर स्थित ज्योति कॉलोनी में एक अनोखी शादी ने सभी के लिए आकर्षण का केंद्र रही। यह कोई आम विवाह नहीं था, बल्कि बड़ और पीपल के पेड़ों का विवाह हुआ। धार्मिक रीति रिवाजों, वैदिक मंत्रोच्चारण, अग्निकुंड और पारंपरिक रस्मों के बीच यह आयोजन पूरी तरह एक भव्य विवाह समारोह की तरह दिखाई दिया। स्थानीय लोगों ने बड़ के पेड़ को दूल्हा और पीपल को दुल्हन के रूप में सजाया। विवाह से पहले बाकायदा कुंडली मिलान करवाया गया और फिर हल्दी, मेहंदी जैसी रस्में निभाई गईं। महिलाएं बर्तन लेकर घूमीं, मंगलगीत गाए और बारात निकालकर पूरे मोहल्ले में शादी जैसा माहौल बना दिया। बारात में ढोल नगाड़ों की गूंज थी और डीजे की धुन पर लोग जमकर नाचे। समधी मिलन का कार्यक्रम भी हुआ, जिसमें बड़ी संख्या में कॉलोनी वासियों ने भाग लिया। शादी में पंडितों द्वारा विधिवत रूप से मंत्रोच्चार के साथ फेरे करवाए गए और पानी ग्रहण संस्कार संपन्न कराया गया। कार्यक्रम के दौरान आने जाने वालों को प्रसाद भी वितरित किया गया। इस आयोजन में मांगी लाल बजाज, बद्रीलाल चौधरी, प्रहलाद राय खटीक, लक्ष्मण सोनी, विष्णु पालीवाल, शंकर लाल लोहार समेत अनेक स्थानीय लोग मौजूद रहे और आयोजन को सफल बनाया। पंडितों का कहना है कि हिंदू परंपरा में पीपल का विशेष धार्मिक महत्व है और विवाह के बाद इस वृक्ष को पूजा योग्य माना जाता है। जल चढ़ाने, बंधन बांधने और मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए पीपल की पूजा विशेष फलदायी मानी जाती है। इस तरह की पहल न केवल परंपराओं को जीवंत करती है, बल्कि पेड़ पौधों के प्रति श्रद्धा और संरक्षण का भाव भी जागृत करती है। यह आयोजन पर्यावरण संरक्षण की दिशा में एक प्रेरणादायी संदेश बनकर सामने आया। ओम महादेव विद्महे सर्वदेवताय पत्नी धीमहि तन्नो सर्वदेवी ही प्रचोदयात् नमः स्वाहा। अभी दूसरा कौन आउट देना चाहिए? अबे सब लोग आई जवान आई जा भाई। ओम कुल देवताय नमः स्वाहा। ओम ग्राम देवताय नमः स्वाहा। ओम स्थान देवताय नमः स्वाहा। ओम हन हनुमंते नमः स्वाहा। ओम उमा महेश्वराय नमः स्वाहा। ओम विष्णु महालक्ष्मी नमः स्वाहा। कणित वो मसालों में तो वो लिया जो सब पेड़ों कर लिया, सब मसाले लिया भाई। एक मिनट पे उल्टा भी फेरा फेरा आप हां आउटी भी तेरा गुजिया दे दो। मैं अपने गुजिया में दे दो। आउटी दे दो पहले दे दो या मन दे दो थैली ऊपर छोड़ो। मैं छोड़ दे फेरा दे दा फेरा दे दा। हाँ जो तो वो सब डालवा दो। अबे तो खत्म में ही है यो आप यो कहीं बंदान कटोरी में स्वाद करी यानी कोई यार हां कैलाश पर तो विराजमान है। शंकर भगवान रे मन में आई कि राम कथा होना। अरे तब राम कथा हुणवार वाते कटे जानो राजा दक्ष मुनि रा आश्रम में। हां अरे अगस्त मुनि रा आश्रम में। तो अब अगस्त मुनि रा आश्रम में कथा हुणवान जावर वाते भोलेनाथ पार्वती माता ने क्यों आप कथा हुणवान चला। अरे देखो पार्वती माता राजा दक्ष री बेटी ही, राजा दक्ष रे कणी बात री कमी नहीं। धन दौलत मतलब एक फोन करे तो 4 ट्रक भरिया नोट बना करे आई जा बगल अतरो राजा दक्ष तेरे धन हो। तो पार्वती माता रे मन में घमंड आई क्यों मारे कणी बात री कमी है जिमु राम कथा हुणु। भोलेनाथ मन में हम ना मन में कथा हुणवारी है ही नहीं है बिल्कुल ही। फिर भी आप पार्वती माता मन मारी
और भोलेनाथ रा हाथे रवाना भी। अरे हाथे रवाना भी तो अब देखो अगस्त मुनि रा आश्रम में पहुंचा। अगस्त मुनि रा आश्रम में पहुंचा तो अगस्त मुनि देखो जगत रा पिताजी महादेव जी और माता जी मारा आश्रम में आई तो उल्टा भी प्रणाम किए। अगस्त मुनि पार्वती माता मन में हो कि माता अटे कथा हुणवाना है, ये मारे प्रणाम करी रहा, अरे ये मारे कई कथा हुणाएगा। अरे भोलेनाथ फिर मन में समझ गया कि मन में बिल्कुल ही कथा हुणवारी नहीं है। अरे देखो राम कथा एक हफ्तों भर तक अगस्त मुनि आश्रम में भोलेनाथ और पार्वती माता दो ही होने, पर पार्वती माता मन में कई समझ में नहीं आई। अरे पूरी कथा हुई बटू रवाना हुआ। बटा बाद आयो त्रेता युग। अरे त्रेता युग में भगवान राम अपनी लीला बताई रहा, या भली सीता ने रावण ले गयो कही सको यो भी वही सके। त्रेता युग में अपनी लीला बताई रहा, बटू भोलेनाथ और पार्वती माता कथा हुई नहीं रहा, और एटलू राम लक्ष्मण अपनी सीता ने हेरता हेरता जाएगा मारी सीता ने देखी कही। कोई अरे। जानवर मिले तो वर्ण ने पूछ रहा मारी सीता ने देखी कही, पेड़ पौधा ने पूछ रहा मारी सीता ने देखी कही। तो महादेव जी क्यों देख आप जनी कथा हुई नहीं रहा, वे भगवान राम अपनी लीला बताई रहा। तो पार्वती माता के मन में हो गया महादेव जी ने काम करा, भगवान राम रिवाज कर जाना आज दुबई जमाई की जाने खबर ही है, ये तो भगवान बोले भगवान वे ही नहीं सके। भोलेनाथ क्यों देखिए भगवान है और वो चाहे तो हमारी परीक्षा ले सके। अरे और हमारे निमंत्रण भोलेनाथ अपने आगे मत करता था, बोले देख थारे पिताजी का करे बहुत बड़ो यज्ञ प्रोग्राम है और वहीं में अपना निमंत्रण नहीं है। पार्वती माता जिद की पिताजी का करे और गुरुदेव तारा करे बिना निमंत्रण गई सका। पार्वती माता क्यों मैं तो जाऊंगा हाथे यज्ञ में जाऊंगा, भले आप मत आओ। भोलेनाथ दो गण नल और नील मना हाथे रवाना कीधा और क्यों जाई कुशल क्षेम कई लड़े झगड़ो करो मत, शांति उपासा है जो गुस्सो करो मत। पार्वती माता ने अब पार्वती माता दवा टुकी दक्ष राजा दक्ष मुनि आश्रम में, तो दक्ष मुनि वटना सबसे निकल था कि मान लो भोलेनाथ पार्वती माता कोई आई भी जाता है हाल चाल पूछो मत कि थारा कई हाल चाल है, रोटियाँ खादी भी नहीं खादी, दुबारा भी चढ़िया तो नहीं हो। अब देखो पार्वती माता पहुंची एरिया में दक्ष मुनि का आश्रम के आसपास रोटा में खेलती मिली तो बहुत गुस्सा आया बनाने और बड़ी गुस्सा ने मारे गावा पकड़ा अंगोटा अग्नि जलाई और बड़ी यज्ञ मंडप में जलीन भस्म देखी। भस्म बेटी जान भगवान राम ने याद किया कि प्रभु या सब सजा में आपकी कथा ज्ञान होनी लापरवाही होनी मारा पिताजी ने प्यारा घमंड होनी अही बातें मैंने यह सजा मचड़ी है। अबे पासी में कभी भी कन्या रूप का जन्म दूँ तो मैंने भगवान भोलेनाथ कति मरनो सारे। अब देखो भगवान राम ने आशीर्वाद दी दो कथा जाते भगवान भोलेनाथ कति मिलेगा। ठीक है थोड़ा दिन कह रहा राजा हिमाचल राजा रगड़े वहाँ कन्या पास जन्म दिया। अब देखो सुबह सुबह नारद मुनि जी नारायण नारायण तक आई गया। हिमाचल राजा देखियो अपनी उम्र 100 साल की होगी, अबे कन्या जन्मी है भाग कहीं हाउ है कि नहीं है। महाराज ने आया गर्रा बांध कर पूछी ला तो महाराज ने पूछो महाराज क्यों बेटा आपकी कन्या रो भाग्य बहुत तेज है अने भगवान भोलेनाथ पति मिलेगा। 10 साल की नहीं जाने तपस्या करवा तो जंगल में भेजनी पड़ेगा। ओम नमः शिवाय जप करेगा भगवान ओम जय जगदीश हरि जो ध्यावे फल पावे दुख विनसे मन का। ओ स्वामी दुख विनसे मन का सुख संपत्ति घर आवे सुख संपत्ति घर आवे माता पिता तीनों स्वामी शरण गाँव में की सखी तुम बिना हो न दूजा प्रभु बिना हो न दूजा आस करूँ मैं जिसकी ओम जय जगदीश
करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहिता च पिता त्वमेव विद्याद्रव्यं त्वमेव सर्वं मम देवदेव। ओम शांति। गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वराय गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुदेवाय नमः। बोल सामरिया सेठ की जय, चार भुजा नाथ की जय, भोलेनाथ की जय, बजरंग बली की जय, अपने इष्ट देवता की जय। और कोई बाकी वाला आरती वाला आएगी जो धीरे धीरे सुजानामि गर्दमं ओम विष्णवे नमः विष्णवे नमः विष्णवे नमः। कलिगो कली पट्टम चंद्र रेवा खंडे जम्मूद्वीपे जामंत्रे गोदावरी गंगा नदी राजस्थान खंडे उदयपुर खेमपुरा ज्योति कॉलोनी मध्ये सक्षम 2022 मासोमा चैत्र मासे शुक्ल पक्षे 10મી तिथि सोमवार को अपना नाम बोलो, अपना पिताजी रो नाम, अपनी गोत्र लगाओ। फिर मातेश्वरी आपकी शादीरा उत्सव में शानदार उत्सव की दो में सभी देवता प्रधान विराजमान हुआ। उत्सव पूर्व हुआ। अब गणपति भगवान, लक्ष्मी जी और सरस्वती माता हमारा घर निवास कर दो। बाकी सभी देवता याद करा पता बता दो। बड़ा तक आप अपने स्थान बता दो। अरे उन्हें काट लो बरात वो बरात ले लो हाँ बरात ले लो आइए एक एक जने आज आराम हो। एक जन को आगे गणपति बटर भी ले लीजिए। बस ये तो थोड़ी देर में बस अब आधा घंटा हाँ आओ कुमार चौधरी वार्ड 43 से हमने भी एक पिपली विवाह का आयोजन का कार्यक्रम रखा था, जिसमें हमारी कॉलोनी निवासियों के सहयोग से उस कार्य को संपूर्ण करवाया गया। पिपली और बड़ के पेड़ की शादी रीति रिवाज एवं परंपरा के अनुसार करवाई गई, जिसमें हमारे कॉलोनी निवासियों ने बहुत से प्रोग्राम कर उस विवाह को उच्च बनाया एवं उस विवाह को अच्छे तरीके से जैसे ढोल नगाड़े एवं गीतों के मयूर भजनों के आनंद लेते हुए सभी के सहयोग से इस विवाह को हमने संपूर्ण करवाया। और मैं सभी ज्योति कॉलोनी निवासियों का अपने तहे दिल से धन्यवाद अर्पित करना चाहूँगा कि आज के बाद ऐसे मांगलिक कार्यक्रम को बड़े आयोजन के साथ और उत्सुकता के साथ मनाने का सहयोग प्रदान करावे। धन्यवाद। जय पिपली महादेव।